बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की पास पेपर सीरीज इंपोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन से। चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस तरह से विद सोल्यूशन के साथ। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 1 में है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन जी डिफाइंड बाय। एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है, वो गिवन है, हमने इसकी डोमेन बतानी है और इसकी स्टूडेंट रेंज बतानी है। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम इसकी डोमेन बताएंगे। तो जब हमारे पास फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो उसकी डोमेन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ तो जीरो आ सकती है स्टूडेंट, पॉसिबल है यहाँ जीरो से बड़ी पॉजिटिव। नेगेटिव जो है तो वो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी वैल्यू होगी, तो स्टूडेंट योटा वाली। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन होगा ना डोमेन के लिए, फॉर डोमेन, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करना है। अब स्टूडेंट फोर नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। एक दफा एक्स की वैल्यू स्टूडेंट होगी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू टू, फिर स्टूडेंट माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू। अब स्टूडेंट देखा जाए यहाँ पे डोमेन, डोमेन वो वैल्यू थी जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो, डोमेन ऑफ जी वो क्या होगी स्टूडेंट, हमारे पास वैल्यूज कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, नंबर लाइन बनाई है, जीरो है, ये स्टूडेंट हमारे पास जीरो से लेफ्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव, जीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव। पहले स्टूडेंट वैल्यू है माइनस टू से, प्रीवियस जा रही है माइनस टू से माइनस टू और उससे लेस, तो स्टूडेंट माइनस टू, ये माइनस टू है और उससे लेस वैल्यूज किस तरह जाएंगे उससे पीछे। तो पहली वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट हमारे पास डोमेन की माइनस इंफिनिटी से माइनस टू शामिल है, क्लोज इंटरवल, यूनियन स्टूडेंट दूसरा इंटरवल बनेगा कहां से कहां तक, दूसरी वैल्यू बन रही है स्टूडेंट हमारी कहां से, टू और उससे ग्रेटर, ये टू है और ये इससे ग्रेटर वाला पोर्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगी टू से इंफिनिटी तक। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। किसका आंसर आ गया स्टूडेंट, डोमेन का। अब फाइंड करेंगे रेंज, रेंज ऑफ जी। अब स्टूडेंट रेंज क्या वैल्यू होती है, रेंज वो वैल्यू होती है जो डोमेन के नतीजे में आंसर आता है। स्टूडेंट अब यहाँ पे हम x की जगह यहाँ पे पुट करेंगे, अगर x की जगह माइनस टू पुट करें, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर होगा। अगर x की जगह हम यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी वैल्यू पुट करेंगे जो वैल्यूज आई हैं, रेंज के लिए क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। अगर हम एक्स की वैल्यू प्लस टू पुट करें स्टूडेंट फिर भी फोर, टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करें फिर भी फोर माइनस फोर जीरो। यहाँ तो आंसर रेंज हमारे पास डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर मिनिमम क्या आएगा, जीरो। तो स्टूडेंट अगर हम माइनस टू के बाद माइनस वन, माइनस टू से बड़ी वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे हम लेस से छोटी माइनस थ्री, माइनस फोर कोई भी वैल्यू पुट करें तो आंसर पॉजिटिव ही है। इस तरह टू पुट करें जीरो, थ्री पुट करेंगे फोर, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब रेंज क्या होगी, जीरो से स्टार्ट होगी थी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब स्टूडेंट जब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होगी तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, माइनस टू शामिल था इसलिए इसको क्लोज इंटरवल में, टू भी शामिल है इसलिए इसको क्लोज इंटरवल में लिखा, और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा था रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर गिवन। एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स है। हमने स्टूडेंट फाइंड करना है एफ कॉम्पोजिशन जी ऑफ एक्स। सोल्यूशन फाइंड करते हैं एफ कॉम्पोजिशन जी ऑफ एक्स। स्टूडेंट कॉम्पोजिशन खत्म करेंगे ब्रैकेट आ जाएगी। अब वैल्यू पुट करते हैं, एफ एज इट इज, ब्रैकेट में लिखा जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या स्टूडेंट, टू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। अब स्टूडेंट ब्रैकेट में तो वैल्यू आ गई। अब हमें मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हमें एफ ऑफ एक्स हमारे पास है थ्री एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर। अगर हमें एफ ऑफ एम फाइंड करें तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जहां जहां पे एक्स है एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे, एक्स की जगह वन पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, हमें गिवन है एफ ऑफ टू ओवर अंडर रूट एक्स, तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, टू ओवर अंडर रूट एक्स, राइट साइड पे थ्री पावर फोर, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टू ओवर अंडर रूट एक्स, माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से, एक्स की पावर टू एज इट इज, पावर के अंदर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू ओवर अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे पावर ओपन करेंगे स्टूडेंट, टू को फोर टाइम्स टू से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट थ्री मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, थ्री एज इट इज, टू की पावर फोर सिक्सटीन आ जाएगा, डिनोमीटर में स्क्वायर रूट एक्स की पावर फोर लैदा होगी। स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, एक्स की पावर वन ओवर टू की पावर फोर, टू वन द टू, टू टू द फोर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डिनोमीटर में आ जाएगा, ये टू का स्क्वायर फोर होगा, फोर टू द
8 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो x के ऊपर अंडर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 48 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर एक्स। अब एलसीएम लेंगे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर और एक्स के एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा 48 माइनस 8x, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर नेक्स्ट करना है तो कॉमन ले लें, तो यहां तक भी आंसर ठीक होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर थीटा। अगर स्टूडेंट हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, यहाँ पे देखते हैं थीटा की जगह 0 पुट करते हैं, कोस 0 न्यूमरेटर में 0, अब कोस 0 1 1 माइनस 1 ओवर 0 0 ओवर 0 फॉर्म, तो स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसको सोल्व करने के लिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक, अलजेब्राइक टेक्निक वगैरह लगाएंगे। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है ना इसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी माइनस है इसका साइन चेंज करके वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उससे डिवाइड भी कर देते हैं। अब फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो ये एक दा वैल्यू माइनस में एक दा प्लस में, तो कौन सा फॉर्मूला क्लोज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई, थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में स्क्वायर ओपन करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 का स्क्वायर 1 कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्री डंटी पड़ी थी, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अब 1 में से कोस स्क्वायर माइनस हो रहा है स्टूडेंट, तो हम साइन स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो स्टूडेंट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की होती है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऊपर साइन का स्क्वायर लेता है, हम यहाँ पे साइन को 2 दफा लिख देंगे, एक साइन को फर्स्ट वाले साइन से डिवाइड और एक साइन को कोस वाली वैल्यू से डिवाइड 1 प्लस कोस थीटा। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाली वैल्यू जो है जब इसकी लिमिट पुट करेंगे ये तो 1 मल्टीप्लाई सेकंड में लिमिट पुट करेंगे तो इस थीटा की जगह 0 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा यानी कोस 0। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई कोस साइन 0 0 ओवर 2, तो 1 मल्टीप्लाई 0 ओवर 2 आंसर आएगा 0, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 1। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, तो स्टूडेंट ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा, फार्मूला है, यहाँ मैं फार्मूला मेंशन कर देता हूँ। फार्मूला कुछ इस तरह से है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी जमा 3ab स्क्वायर। अब फॉर्मूला ओपन हो तो क्लोज हो तो ओपन कर देंगे, ओपन हो तो क्लोज। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला देखा जाए ये हमारे पास ओपन हो रहा है, कैसे स्टूडेंट, ये हमारे पास अल्फा बाई एक्स एक्स का क्यूब, लास्ट वाला 1 1 का क्यूब, दरमियान में माइनस 3 फॉर्मूले का, a की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट क्यूब में होगी वो है x का स्क्वायर, b की वैल्यू सेकंड क्यूब में 1 प्लस 3 फॉर्मूले का a की वैल्यू x, b की जगह 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब इक्वल टू होगा a माइनस b का होल क्यूब, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 का क्यूब। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर जमा 3x माइनस 1 ये वैल्यू थी, और डिवाइडेड बाय x का क्यूब माइनस x। अब सुनो ऊपर वाला तो फॉर्मूला क्लोज हो गया, कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब ऊपर मेंशन किया है, इसके लिए a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 का क्यूब, नीचे स्टूडेंट x कॉमन आएगा x स्क्वायर माइनस 1। एक स्टूडेंट यहाँ पे अब नेक्स्ट देखा जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऊपर x1 माइनस 1 का होल क्यूब है स्टूडेंट, स्क्वायर अलहदा कर दी, एक x माइनस 1 अलहदा, नीचे स्टूडेंट एक दफा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, एक दफा 1 को ऐड कर देंगे, एक दफा माइनस स्टूडेंट ये माइनस वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी वैल्यू पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे स्टूडेंट ब्रैकेट से बाहर x मल्टीप्लाई आ रहा है 1 1 प्लस 1 1 माइनस 1 0 0 ओवर 2 स्टूडेंट आंसर क्या आएगा 0। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, लिमिट का। अब उसके बाद पांचवा सवाल है, 0 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है स्टूडेंट फाइंड डी वाई बाई डी, यानी y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, y को डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट, दोनों वेरिएबल है y भी और x भी, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इसके इक्वल टू 0 इक्वेशन दी है, तो हमने स्टूडेंट क्या करना है दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, क्या हेडिंग देंगे, डिफरेंशिएट
ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 4xy माइनस 5y स्क्र, राइट साइड पे जीरो को भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ जीरो। अब स्टूडेंट होल पावर 1 है, तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव अलग-अलग होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4xy माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5y इसके राइट साइड पे कांस्टेंट है जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब स्टूडेंट x की पावर 2 अदर देन 1 है, पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस करेंगे, बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। अब स्टूडेंट 4 कांस्टेंट है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई कांस्टेंट बाहर, x भी वेरिएबल है y भी, दोनों पे प्रोडक्ट रूल, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट सेकंड फंक्शन का, माइनस 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, वाई स्क्वायर की पावर अदर देन 1 है, पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट है, dy बाय dx इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट वन 2x, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा 1, यहाँ पे होगा माइनस 1 4 y इंटू 1 प्लस x dy ओवर dx माइनस 5 टू द 10 y dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब माइनस 4y से मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x माइनस 4 और साथ में y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4x dy ओवर dx माइनस 10y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट तीसरी और चौथी टर्म है, ये dy बाई dx वाली है, हम क्या करते हैं इन दोनों में देखा जाए तो हमारे पास dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, dy बाई dx कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा स्टूडेंट माइनस 4x माइनस 10y। इसके अलावा देखिए पहली दो टर्म्स इनके पास आज dy बाई dx नहीं है, अब स्टूडेंट इनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 2x पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव 4y नेगेटिव था, राइट साइड पे पॉजिटिव। अब dy बाई dx फाइंड करना है, तो ये ब्रैकेट लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, माइनस 4x माइनस 10y। अब स्टूडेंट यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर चाहें तो आगे माइनस 2 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में से, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का y, डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट माइनस 2 कॉमन लिया तो साइन चेंज 2x प्लस 5y, ये माइनस माइनस से कैंसिल, और ये जो है हमारा बुक वाला आंसर, यहाँ तक भी ठीक है स्टूडेंट, आगे माइनस 2 कॉमन लेना तो कॉमन निकाल लें, तो हमारा बुक वाला आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड करना है कोट इनवर्स एक्स ओवर ए, डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं y के इक्वल कोट इनवर्स एक्स ओवर ए। अब स्टूडेंट जब डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूला किसका स्टूडेंट, कोट इनवर्स एक्स का, हमारे पास कोटेंजेंट फंक्शन हो मिसाल के तौर पे ए एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 ओवर 1 प्लस इसका जो एंगल है उसका स्केयर लेंगे, मल्टीप्लाई साथ में जो एंगल है ना कोट इनवर्स इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे y को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, कोट इनवर्स x ओवर ए माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स कह रहा था, x यहाँ पे एंगल ए एक्स था, यहाँ पे एंगल x ओवर ए, इसका स्केयर होगा, मल्टीप्लाई साथ में इस एंगल का स्केयर लिया ना इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा x ओवर ए। अब सुन यहाँ पे इसके स्केयर्स ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर। अब x ओवर ए में स्टूडेंट देखा जाए जो नीचे है हमारे पास a, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव जस्ट किसका होगा ऊपर वाले वेरिएबल का x का x के रिस्पेक्ट। अब सुन इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर ए स्केयर जमा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट होगा 1, तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा 1 ओवर ए। अब इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे, तो जो स्टूडेंट रेसिप्रोकल लेंगे सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर ए के ए से कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा माइनस ए डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट वाला स्टूडेंट फाइंड एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम एक्स का मतलब भी dy बाई डी यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy बाई dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। अब स्टूडेंट राइट साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट की पावर 1 बाय 2। अब स्टूडेंट होल फंक्शन की पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले तो पावर रूल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट एफ प्राइम एक्स, पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में
पावर में से 1 माइनस कर देंगे, पावर 1/2 थी, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लिया। अब बेस का डेरिवेटिव, बेस का वैल्यू होगी स्टूडेंट जो पावर के अंदर है, पावर के अंदर लिखा है नेचुरल लॉग e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। अब स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 1/2 नेचुरल लॉग e की पावर 2x e की पावर -2x की पावर -1/2। अब स्टूडेंट नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग की होल पावर 1 है, जो वेरिएबल नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई होगा पहले उसको 1 से डिवाइड, तो नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। अब स्टूडेंट ये जो वेरिएबल जो डिवाइड किया ना इसका दोबारा डेरिवेटिव e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर पावर नेगेटिव डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव, ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग e की पावर 2x और उसके साथ आ जाएगा स्टूडेंट e की पावर -2x, इसकी पावर आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई, साथ में आ जाएगा 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। अब स्टूडेंट जब इन टर्म्स का डेरिवेटिव लेंगे e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, e की पावर -2x का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट e की पावर -2x एज इट इज, -2x का डेरिवेटिव -2। अब लास्ट स्टेप रह गया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना है, ये जो वैल्यूज है ना ये ब्रैकेट वाली, इनमें से कॉमन निकालना है। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे तो लास्ट वाला स्टेप क्या रह जाएगा स्टूडेंट, 1/2 नेचुरल लॉग e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ये ब्रैकेट में, और साथ में स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 1/e की पावर 2x e की पावर -2x, ऊपर वैल्यू में से 2 कॉमन आएगा तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। अब स्टूडेंट ये 2 से कैंसिल, बाकी आपने अरेंज करके लिखना, वो हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें y2 निकालना है, y2 से मुराद सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, पहले फर्स्ट निकालेंगे फिर सेकंड। अब इक्वेशन है स्टूडेंट दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, a का क्यूब। अब स्टूडेंट होल पावर 1 है, दरमियान प्लस माइनस है, पहले हम दोनों टर्म्स का डिफरेंट डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे, x क्यूब का अलहदा y क्यूब का अलहदा हो जाएगा, और राइट साइड पे कांस्टेंट है, a क्यूब का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डायरेक्ट लिख दिया। अब फंक्शन की पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले तो पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव स्टूडेंट बेस x है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होगा 1, पावर रूल पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट dy बाई dx। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, -3y का स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे dy बाई dx वाली वैल्यू एक तरफ कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर dy ओवर dx। अब स्टूडेंट dy बाई dx फाइंड करना है, 3y स्क्वायर वाली टर्म मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके dy, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx होगा स्टूडेंट 3x स्क्वायर ओवर 3y स्क्वायर, 3 से कैंसिल, और dy बाई dx को स्टूडेंट हम y1 भी कहते हैं। अब स्टूडेंट हमने तो y2 निकालना है, अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव, और हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी, क्वेश्चन रूल सेकंड फंक्शन का स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे। डेरिवेटिव किसका होगा, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का, वो है x की 2 माइनस x की 2 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का y की 2 का। अब नेक्स्ट स्टूडेंट y की 2 एज इट इज, x की 2 पे पावर रूल लगेगा, 2 पावर स्टार में पावर में से 1 माइनस 2x, और x का x के रिस्पेक्ट बेस का डेरिवेटिव 1 माइनस x की 2। अब y की पावर अदर देन 1 है, पावर रूल लगेगा, पावर स्टार में पावर में से 1 माइनस बेस y है, y का x के रिस्पेक्ट क्या होगा dy बाई dx डिवाइडेड बाय पावर की पावर आ गई y की पावर 4। अब सो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 2xy स्क्वायर, तो y1 का डेरिवेटिव y के 2 के x के रिस्पेक्ट क्या होगा y2, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y, dy बाई dx का आंसर क्या है स्टूडेंट, dy बाई dx का आंसर है x स्क्वायर ओवर y की 2 वो वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय y की पावर 4। अब स्टूडेंट ये y की पावर 4 लिखा है, यहाँ पे हम ये y2 एज इट इज लिख देते हैं, ये 1 ओवर y4। अब यहाँ पे कटिंग होगी, एक y से कैंसिल, बाकी जो बचेगी हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास नीचे y रह जाएगा,
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2xy³ माइनस 2x4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे जब हम यहाँ पे इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स। ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक y भी है, नीचे वाला y से मल्टीप्लाई होगा y⁵, और ऊपर स्टूडेंट अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू बन रही है -2, और स्टूडेंट x कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा x³ माइनस y⁵। और स्टूडेंट x³ माइनस y³ किसके बराबर है स्टूडेंट, a³ के ओवर y5, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड करना है कोसिकेंड इनवर्स x का इक्वल टू -1/x स्क्वायर रूट x² -1। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे स्टूडेंट, किसका डेरिवेटिव प्रूव करना है, कोसिकेंड इनवर्स x का। लेट किया y इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स x। अब स्टूडेंट ये यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, कोसिकेंड इनवर्स x लेफ्ट साइड भी आगे पॉजिटिव, इसका मतलब कोसिकेंड y इज इक्वल टू होगा x के। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये लिख देंगे कि जो हमारा कोसिकेंड y है ये लाई करता है -π/2 और +π/2 के दरमियान, बस इसमें से जीरो को निकाल दो क्योंकि जीरो वाली वैल्यू इस पे पॉसिबल नहीं है। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। स्टूडेंट हमने ये फॉर्मूला प्रूव करना है, तो स्टूडेंट जब डिफरेंशिएट किया तो कोसिकेंड का होल पावर 1 है, कोसिकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंड y कोट y, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1, और स्टूडेंट उसके बाद बेस का डेरिवेटिव था तो y का डेरिवेटिव x सॉरी एंगल का डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट dy/dx, राइट साइड पे x का x के रिस्पेक्ट 1। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा dy/dx, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा -1 ओवर कोसिकेंड y कोट y। अब नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू पुट करनी है, जस्ट dy/dx इज इक्वल टू -1 एज इट इज। अब स्टूडेंट कोसिकेंड y बराबर था x के, अब हमने ट्रिग्नोमेट्री डंटी पढ़ी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कह लें, कोट स्क्वायर y कह लें, इज इक्वल टू होगा कोसिकेंड स्क्वायर y। अब स्टूडेंट 1 प्लस कोट स्क्वायर y एज इट इज, कोसिकेंड स्क्वायर y बराबर है x स्क्वायर के, 1 प्लस का दूसरा जाकर माइनस कोट स्क्वायर y बराबर होगा x स्क्वायर -1 के, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट कोट y बराबर होगा x स्क्वायर -1 का अंडर रूट। तो स्टूडेंट इस कोट y की जगह क्या पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू वो क्या है x स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट d/dx था, y किसके बराबर है, y बराबर है कोसिकेंड इनवर्स x के, इज इक्वल टू -1 ओवर x अंडर रूट x स्क्वायर -1, और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है 2x - 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर +1। तो स्टूडेंट सिंपल डिफरेंशिएशन पूछी है, लेट करते हैं y के बराबर 2x - 1 ओवर x स्क्वायर +1 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट पहली बात तो ये न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है x, डिनोमिनेटर में भी क्वेश्चन रूल लगेगा, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx 2x - 1 ओवर अंडर रूट x स्क्वायर +1 का स्क्वायर रूट। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर में वेरिएबल, डिनोमिनेटर में भी कौन सा रूल, क्वेश्चन रूल। सेकंड वाला जो फंक्शन है डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन डिनोमिनेटर वाला एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा स्टूडेंट न्यूमरेटर वाले फंक्शन का, वो है 2x - 1 माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव होगा जो दूसरे वाला स्टूडेंट वो है x स्क्वायर +1 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट है होल पावर, इसको पावर भी चेंज करते हैं 1/2। अब स्टूडेंट जब ये dy/dx एज इट इज चलता जाएगा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर +1 x स्क्वायर +1 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट यहाँ पे होल पावर 1 है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट बाहर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, -1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, 2x - 1। अब फंक्शन की होल पावर अदर देन 1 है, पहले पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव x स्क्वायर का स्टूडेंट क्या होगा 2x, जस्ट लिख दिया, और +1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होगा, लिखो या ना लिखो, 2 से कैंसिल। नेक्स्ट स्टूडेंट बचेगा dy/dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 अंडर रूट x स्क्वायर +1। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस और साथ में x आ जाएगा ब्रैकेट में 2x - 1, ऊपर पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव x स्क्वायर +1, और ये हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया डिवाइडेड बाय x स्क्वायर +1। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई x स्क्वायर +1 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एज इट इज, अंडर रूट वाली वैल्यू बेस सेम है तो पावर है 2 अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, दरमियान में माइनस, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर 2 1 दा 2। अब स्टूडेंट x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाय, हमने क्या किया 2 को अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 2x से मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ गया स्टूडेंट तो सेकंड वाली वैल्यू थर्ड से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस से कैंसिल, तो बाकी बचेगा स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट स्क्वायर रूट की पावर 1/2 बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड y4 का मतलब 4 डेरिवेटिव निकालने हैं और हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन 3x। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, चारों डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकलेंगे, 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू है साइन 3x। अब स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, साइन की होल पावर 1 है। सबसे पहले स्टूडेंट साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन कोस, साइन 3x कोस 3x। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है स्टूडेंट यहाँ पे 3x। अब 3x में देखा जाए 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हमने रूल पढ़ा था, कांस्टेंट कॉमन आ जाता है, बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा और dy बाई dx को हम y1 भी कहते हैं, y1 इज इक्वल टू 3 cos 3x। अब स्टूडेंट अगेन डिफरेंशिएट करते हैं y1 को, y1 का डेरिवेटिव अगेन लेते हैं x के रिस्पेक्ट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे 3 cos 3x। अब स्टूडेंट 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कांस्टेंट बाहर, अब स्टूडेंट cos 3x का डेरिवेटिव पावर 1 है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 3x। अब स्टूडेंट 3x का डेरिवेटिव, 3 एंगल है, 3x का x के रिस्पेक्ट क्या होगा जस्ट 3, 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 साइन 3x और y1 का डेरिवेटिव क्या लिख के लाता है स्टूडेंट y2। अब स्टूडेंट इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे y2 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो माइनस 9 साइन 3, अगेन माइनस 9 कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा जस्ट वेरिएबल का साइन 3x और y2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होता है y3। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा y3 बराबर माइनस 9, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट cos 3x। अब एंगल का डेरिवेटिव 3x का x के रिस्पेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट लिख दिया 3। स्टूडेंट माइनस 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 27 y3 इक्वल टू माइनस 27 और साथ में आ गया स्टूडेंट cos 3x। अब y3 का अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y3 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स पे, माइनस 27 cos 3x। अब स्टूडेंट माइनस 27 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, होल पावर 1 है, cos का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट माइनस साइन 3x, 3x का डेरिवेटिव स्टूडेंट 3, क्या किया स्टूडेंट माइनस 27 कांस्टेंट बाहर, cos 3x की होल पावर 1 थी, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, एंगल का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव लेंगे 3 कांस्टेंट बाहर, x का x रिस्पेक्ट 1 माइनस माइनस प्लस, तो स्टूडेंट 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 84 और साथ में sin 3x और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया y4 इक्वल टू 81 साइन एंगल 3x। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 17 और रेडिकल के बाहर 4 लिखा हुआ स्टूडेंट, ये हमारे पास है रेडिकल 17। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल 4 एज इट इज आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर 17 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो स्टूडेंट्स अगर 16 की बात करें, 16 जो 2 की पावर 4 होती है कैंसिल, तो हमने y लेट कर लिया हमने स्क्वायर रूट के अंदर 16 बाई 4। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम यहाँ पे x किसके इक्वल होगा, x इक्वल टू स्टूडेंट हमारी जो हमने वैल्यू सपोज की है वो 16। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डेल्टा x कह लें या dx कह लें, वो किसके बराबर होगा, हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें जो हमने वैल्यू सपोज किया उसको माइनस करेंगे इक्वल टू 1। नेक्स्ट फ्रंट फॉर्मूला हमारे पास जो यूज होगा एफ डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y प्लस
डेल्टा वाई या डी वाई स्टूडेंट। अब यहाँ पे डेल्टा वाई कह लें, यहाँ डी वाई कह लें, दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये नंबर 1 कह लें, हमें दो वैल्यू चाहिए, एक वाई की वैल्यू, दूसरी डेल्टा वाई की। डेल्टा वाई लिख लें, यहाँ स्टूडेंट हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वाई जमा डी वाई, ये नंबर 1 हो गई। अब स्टूडेंट हमें डी वाई की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले डी वाई फाइंड करते हैं। तो वाई इज इक्वल टू है एक्स के रेडिकल को बाई 4 है, रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, एक्स की पावर 1/4। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर रूल लगेगा राइट साइड पे, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस करेंगे, 1/4 में से 1 माइनस, फिर एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट 1 होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब स्टूडेंट डी एक्स डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई इज इक्वल टू 1/4, 1/4 में से 1 माइनस करेंगे, -3/4 डी एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 1/4, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू लेट की थी स्टूडेंट 16 की पावर -3/4, डी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट 1। अब 16 जो है स्टूडेंट ये हमारे पास सिंपल 2 की पावर 4 आ जाएगा, -3/4। अब 4 4 से कैंसिल, न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8, 1/32। अब स्टूडेंट 1 को 32 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 32, आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0.03125। अब स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू थी वो था, फार्मूला था एक्स जमा डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई जमा डी वाई या डेल्टा वाई। अब एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 16 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या स्टूडेंट, स्क्वायर रूट एक्स के रेडिकल के बाई 4, डी वाई की वैल्यू 0.03125। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा एफ ऑफ 17 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 16 रेडिकल के बाई 4 जमा 0.03125। अब 16 का जब क्यूब रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट एक्स की जगह से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 17 की फोर्थ रूट, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ रूट लेंगे 2 प्लस 0.03125, दोनों को ऐड करेंगे तो 2.03125, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने सोल्व करना है इंटीग्रेशन का अगेन, डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन की कोई भी टेक्निक कंप्लीट नहीं हो रही। तो क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई भी, और स्टूडेंट इस वैल्यू से डिवाइड भी कर देंगे डी एक्स, और स्टूडेंट न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट एक द वैल्यू माइनस में एक द प्लस में, फॉर्मूला क्लोज होगा अलजेब्राइक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा स्टूडेंट डी एक्स। इसके बाद स्टूडेंट डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, बाकी बचेगा स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इसकी इंटीग्रेशन लेदा, सेकंड नंबर पे एक्स स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन लेदा, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 डी एक्स, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 डी एक्स। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन का हमें पावर रूल पढ़ा था, फंक्शन की पावर में बेस हो, उसकी पावर एन हो, एन की पावर -1 नहीं होनी चाहिए न्यूमरेटर में, और फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो, इंटीग्रेशन का पावर में 1 ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे बेस है एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रिस्पेक्ट 1 होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का पावर में 1 ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड। इस तरह स्टूडेंट एक्स की पावर 1/2, एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट 1, पावर रूल इंटीग्रेशन का पावर में 1 ऐड करेंगे, और स्टूडेंट टोटल पावर से डिवाइड करेंगे, प्लस सी, 1/2 में 1 ऐड करें 3/2, नीचे भी 3/2। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस, और स्टूडेंट आ जाएगा x की पावर 1/2 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। अब स्टूडेंट रेसिप्रोकल लेंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे, x 3/2 2/3 x 3/2 प्लस सी, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है, अवेलुएट करना है कोट अंडर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स।
अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये एक स्क्वायर रूट एक्स ना होता तो सिंपल इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते, लेकिन स्टूडेंट एक स्क्वायर रूट एक्स्ट्रा ऊपर और नीचे आने की वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल बिल्कुल, पहले हम लेट करेंगे इंटीग्रल को, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आंसर फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ये जो स्क्वायर रूट एक्स है दोनों में कॉमन है ऊपर और नीचे, इसको हम लेट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू टी के इक्वल लेट कर लिया, टी इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट की पावर 1/2। अब स्टूडेंट दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, जब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ स्टूडेंट एक्स की पावर अदर देन 1 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा रूल, पावर रूल, पावर पावर में से 1 माइनस बेस का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, dx। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, ऊपर पावर पॉजिटिव नीचे जाके नेगेटिव, dt इज इक्वल टू होगा 1/2 अंडर रूट एक्स और साथ में dx। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे जस्ट अंडर रूट वाली वैल्यू चाहिए थी, 2 डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई डी और t इज इक्वल टू 1/√x dx। देन गिवन इंटीग्रल क्या बनेगा, गिवन इंटीग्रल था स्टूडेंट कोट अंडर रूट एक्स, इस अंडर रूट को अलग कर देते हैं, सो हम इस तरह लिख सकते हैं 1/√x और स्टूडेंट dx। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, कोट एज इट इज अंडर रूट एक्स इसके बराबर है t के, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा कोट अंडर रूट एक्स की जगह आ जाएगा t, इसको क्या नाम दिया स्टूडेंट हमने t का, इसकी जगह आ जाएगा t एंगल, और 1/√x dx किसके बराबर है स्टूडेंट, ये बराबर है 2 और स्टूडेंट dt के, इसकी जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई d और t। अब स्टूडेंट कोट एंगल एज इट इज 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और t एंगल के तौर पे यूज है dt। अब स्टूडेंट कोट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोट की इंटीग्रेशन होती है, हम बड़े कोट को लिख सकते हैं कोस t डिवाइडेड बाय साइन टी डी टी, हमने कोस की रेशियो यूज की। अब नीचे फंक्शन की पावर 1 है, फंक्शन का डेरिवेटिव पर हमने इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा था, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो इसकी पावर 1 हो, न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव पढ़ा होता है नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग। स्टूडेंट 2 एज इट इज, नीचे फंक्शन उसको ऊपर डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग, वो है साइन टी प्लस सी। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, साइन एज इट इज टी की वैल्यू क्या है, टी बराबर लेट किया था स्टूडेंट यहाँ पे किसके, अंडर रूट एक्स के, साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सेकंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan x का स्क्वायर रूट, इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा था, डिनोमिनेटर में मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर है, एक्स 2 पावर है बेस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1, फंक्शन की पावर -1 हो, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो सबसे पहले नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस, और पावर शिफ्ट करेंगे फिर कौन सा रूल, पावर रूल। सेम एज इट इज स्टूडेंट यहाँ पे tan x का स्क्वायर रूट है, नीचे tan की पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, ये आ जाएगी tan x की पावर -1/2 सेकंड स्क्वायर x dx। अब स्टूडेंट फंक्शन की पावर -1 नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई करते हैं, सेकंड स्क्वायर एक्स dx। अब इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होगा, पावर में 1 ऐड करेंगे और ये जो टोटल पावर है इससे डिवाइड, -1/2 +1। अब स्टूडेंट यहाँ पे -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो tan x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस या 1/2 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट 2 ऊपर आ जाएगा, tan x की पावर 1/2 प्लस सी, और ये हमारा आंसर होगा। क्या किया जस्ट स्टूडेंट, नीचे tan स्क्वायर रूट एक्स पॉजिटिव थी, नीचे पावर ऊपर जाके नेगेटिव होगी, फंक्शन की पावर -1 नहीं है, डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर 2x ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना एक फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का, पहले हमने वैल्यू लिखी, अरेंज करते e की पावर 2x 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट फॉर्मूला ये पढ़ा था कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो बाहर, अब एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर का डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ए, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, फंक्शन से, और फंक्शन का डेरिवेटिव उसमें ऐड हो, यानी एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव है पावर का वो फंक्शन से मल्टीप्लाई उसका डेरिवेटिव ऐड होता हो, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर ax f of x
प्लस सी। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है ये इस फॉर्म का बंदा है। यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। लेट किया हमने, एफ ऑफ एक्स है कोस एक्स के इक्वल, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा। अब स्टूडेंट ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर 2x 2 कोस एक्स किसके इक्वल ऐड किया, एफ ऑफ एक्स के, माइनस साइन एक्स किसके बराबर आया, एफ प्राइम एक्स के। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव जो है एक्सपोनेंट है जो एक्सपोनेंशियल का 2x उसका डेरिवेटिव फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और फंक्शन में उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर a होता है तो e की पावर ax एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब e की पावर ax की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर 2x एफ ऑफ एक्स प्लस सी, e की पावर 2x एज इट इज। अब एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, कोस एक्स के प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जस्ट फॉर्मूला यूज किया तो स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर आ गया। एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो लेट की होगी। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अवेलुएट करना है हमने 0 से पाई बाय 4 सेकेंड एक्स प्लस 10x। अब स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो सेकेंड एक्स से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसकी लिमिट 0 से पाई बाय 4। सेकेंड एक्स 10x से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड एक्स 10x और साथ में dx, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, 0 से पाई बाय 4 सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, 0 से पाई बाय 4 सेकेंड एक्स 10x dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, सेकेंड स्क्वायर वाला जो फंक्शन होता है ना, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है 10x, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाय 4। फिर स्टूडेंट एंगल का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट 1, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव डिवाइड। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ा था जो हमारे पास सेकंड एक्स tan x होते हैं ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है जस्ट सेकंड एक्स, एंगल है स्टूडेंट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट 1 होगा, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा 0 से पाई बाय 4। अब स्टूडेंट लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट एक्स की जगह क्या पुट करेंगे पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट tan पाई बाय 4, दरमियान में माइनस, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा 0, माइनस tan 0 प्लस अपर लिमिट में आ जाएगा स्टूडेंट एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाय 4, किसकी जगह पाई बाय 4 सेकंड पाई बाय 4 माइनस सेकंड 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे tan पाई बाय 4 tan 45 1 tan 0 की वैल्यू 0, सेकंड पाई बाय 4 की वैल्यू होती है स्टूडेंट किसके बराबर अंडर रूट 2 और सेकंड 0 यानी कोस 1। अब स्टूडेंट 1 माइनस 1 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा जस्ट स्क्वायर रूट 2, प्लस 1 सॉरी माइनस 1 से कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ जाएगा जस्ट स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ओवर एक्स dy by dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, यहाँ डिफरेंशियल इन्वॉल्व होता है। अब स्टूडेंट सबसे पहले सेपरेशन करेंगे, dy वाली वैल्यू एक तरफ dx वाली एक तरफ। अब स्टूडेंट देखा जाए x dx इधर डिवाइडर, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, तो सेपरेशन करेंगे dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर x dx डिवाइड, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 x dx, y वाली वैल्यूज एक तरफ होगी x वाली एक तरफ। अब वेरिएबल की सेपरेशन के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू बनी कुछ इस तरह की 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, राइट साइड पे 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जस्ट किसकी होगी x की। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था स्टूडेंट हमारे पास 1 ओवर ए स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर हो dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए। ये तो स्टूडेंट हो गया ए का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या है यहाँ पे चेंज करेंगे, जहां जहां पे एक्स है एक्स की जगह वाई वेरिएबल आ जाएगा, जहां जहां पे ए है ए की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 ओवर ए की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 1 tan इनवर्स, जहां जहां पे एक्स है एक्स की जगह क्या आएगा स्टूडेंट वाई, और जहां जहां पे ए है ए की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2
एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं स्टूडेंट। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर ओवर 2 पावर रूल लगेगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस सी। नेक्स्ट करना चाहें तो स्टूडेंट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे tan इनवर्स दूसरे जाके tan हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक भी ये तो फिर भी आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेलुएट, एवेलुएट करना है, इंटीग्रेशन है एक्स नेचुरल लॉग एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक हमारे पास लोगारिथमिक फंक्शन है, तो यहाँ पे आइलेट रूल लगाएंगे। अब आइलेट रूल के मुताबिक देखा जाए, आइलेट रूल तो ये एक्स जो अलजेब्राइक है, एल लोगारिथमिक है। अब स्टूडेंट आइलेट रूल के मुताबिक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा, आइलेट रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन होगी सेकंड फंक्शन की माइनस होल इंटीग्रल, एक्स की इंटीग्रेशन फर्स्ट पे फाइंड की, इसकी दोबारा इंटीग्रेशन होगी मल्टीप्लाई लास्ट पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा dx। अब स्टूडेंट एक्स की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर ओवर 2 पावर रूल, इस एक्स की इंटीग्रेशन दोबारा एक्स स्क्वायर ओवर 2, नेचुरल लॉग की होल पावर 1 है, तो नेचुरल लॉग पे स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेटिव का नेचुरल लॉग के साथ जो वेरिएबल है 1 से डिवाइड। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एक एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे 1 ओवर 2, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट दोबारा नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है एक्स डी एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन दोबारा क्या होगी, पावर रूल लगेगा तो डायरेक्ट लिखने लगे यहाँ पे, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर ओवर 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 एल एन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स ए है -5 कोमा -2, बी है 5 कोमा -4, आर एंड्स ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल। हमने स्टूडेंट फाइंड करना है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, सर्कल का सेंटर फाइंड करना है और सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम से एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं जिसके एंड्स ऑफ डायमीटर है, एक पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हम -5, दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट है बी 5, -4, सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे हमने इसको सी का नाम दे दिया। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, ये सर्कल का सेंटर है सी, अब गौर के 2 पॉइंट्स हैं, अगर ये हम लिखते हैं स्टूडेंट एस सी इज, अगर ये दरमियान में तो सी जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी लाइन सेगमेंट का। 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला स्टूडेंट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट x1 की वैल्यू क्या स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू -5, x2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू स्टूडेंट -2, y2 की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई 2, -5 प्लस 5 0, हो जाएगा 0/2, प्लस माइनस माइनस -2 -4 -6/2, 2 1 2 2 3 6, तो 0/2 क्या होगा 0, -3। ये आ गया स्टूडेंट सेंटर, सेंटर के आ गया स्टूडेंट 0, -3। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला जो है रेडियस होता है, चाहे सी का डिस्टेंस ए से फाइंड करें वो रेडियस होगा, सी का बी से वो रेडियस होगा, सर्कल के जितने भी रेडियस हो वो सारे इक्वल होते हैं। अब रेडियस फाइंड करते हैं, हम ए से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। एक ए पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -2, और स्टूडेंट यहाँ पे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -3। अब स्टूडेंट जो रेडियस है ये डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान। अब 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की दूसरी y की, a की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स x1 y1, b के x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, तो x2 की 0, x1 की -5, y2 की -3, y1 की 0, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर +9। अब स्टूडेंट नेक्स्ट
यहाँ पे 0 कोमा -3, तो ये स्टूडेंट -3 + 2 है, सॉरी -3 + 2 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26, तो लिहाजा रेडियस क्या आ गया, स्क्वायर रूट 26। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है ट्रांसफॉर्म, किसको ट्रांसफॉर्म करना है स्टूडेंट, इक्वेशन है, इक्वेशन क्या स्टूडेंट 5x - 12y + 39 = 0। स्टूडेंट इसको हमने किस में चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने इसमें क्या करना है, जो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट साइड पे ले जाना है। कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे 39, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, बाय डिवाइडिंग विद, अब यहाँ पे स्टूडेंट x का कोफिशिएंट है 5, उसका स्क्वायर लेना है, y का कोफिशिएंट है -12, x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेना, 5 का स्क्वायर 25, -12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे 169, 169 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 13। इससे हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, क्या किया, x का कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर लिया, प्लस y का कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर लिया और उसका स्क्वायर रूट। आंसर जो है इसको दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, ऑन बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे, अब स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा +-13, तो हमने इसमें से कौन सी वैल्यू चूज करनी है स्टूडेंट, -13 वाली, क्यों स्टूडेंट, राइट साइड पे वैल्यू नेगेटिव है। अब -13 से दोनों तरफ डिवाइड, पहले हम डिवाइड करेंगे 5x को -13 पे, फिर -12y को -13 पे, राइट साइड पे -39 को -13 पे। स्टूडेंट यहाँ पे पहली वैल्यू डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज, दूसरी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और तीसरी वैल्यू स्टूडेंट ये भी माइनस माइनस से कैंसिल, 13 3 का 39, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जस्ट क्या करना स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट उनके स्क्वायर्स लेने हैं, स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट, तो हमारे पास +-13 आएगा। स्टूडेंट हमारे पास अगर राइट साइड की वैल्यू नेगेटिव होगी ना कोफिशिएंट की, तो हमने नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करना है, तो -13 से डिवाइड, अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव से, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड के फाइंड करना है, सो डैट द लाइंस, आपके पास लाइंस हैं, ज्वाइनिंग, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। पहली लाइन है स्टूडेंट A7,3, पहला पॉइंट है B K,-6, दूसरी लाइन बनती है -4,5 D -6,4, और ये दोनों लाइंस के हैं पैरेलल। स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा, व्हेन इन ज्योमेट्री गिवन लाइंस आर पैरेलल, ज्योमेट्री के अंदर जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्टूडेंट उनकी स्लोप्स का आंसर क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लेट किया M1 बी द स्लोप ऑफ AB, हमने क्या किया, क्या दिया कि M1 स्लोप है AB की और M2 स्लोप है इसकी स्टूडेंट CD की। अब AB की स्लोप निकालेंगे तो AB की स्लोप का फार्मूला स्टूडेंट क्या होगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। स्टूडेंट जब AB की स्लोप निकालेंगे तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, B के x2 y2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का, y2 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू k, x1 की वैल्यू 7, -6 -3 -9 ओवर k -7, M1 आ गया। M2 स्टूडेंट स्लोप है किसकी, पॉइंट CD की, C है -4,5, D है स्टूडेंट -6,4, C के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब स्टूडेंट यहाँ पे M2 का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, M2 का फॉर्मूला क्या होगा, M2 स्लोप का फार्मूला होगा y2, सेम ऊपर वाला -y1 ओवर x2 -x1। अब y2 की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे 4, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -6, x1 की वैल्यू -4, 4 में से 5 निकालेंगे -1, माइनस माइनस प्लस, -6 -4 -2, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो M2 की स्लोप क्या आ गई, M2 की स्लोप आ गई स्टूडेंट 1/2। अब गिवन था एज लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हो तो स्टूडेंट स्लोप्स इक्वल होंगी, M1 = M2। अब M1 स्लोप का आंसर है -9 ओवर k -7 इज इक्वल टू, M2 स्लोप का आंसर है स्टूडेंट 1/2।
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, k माइनस 7 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू k माइनस 7 माइनस 18 इज इक्वल टू k माइनस 7, 7 नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव इज इक्वल टू k। k की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट -11। ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट सिंपल था, दो पॉइंट्स लिए हो तो ए बी की पॉइंट्स की स्लोप पे पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म का फार्मूला, फिर स्टूडेंट सी डी पे दोनों लाइंस पैरेलल थी, दोनों की स्लोप्स को इक्वल किया और आंसर आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x² प्लस 3xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखा जाए इसमें ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, ए 2x², यहाँ पे x² वेरिएबल भी है, y² वेरिएबल भी है, दरमियान में एक्स वाई है, इसको कहते हैं स्टूडेंट सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। अब स्टूडेंट वो कह रहे हैं इसकी लाइंस आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, उसको लास्ट से मल्टीप्लाई किया 10। अब हमने 10 के फैक्टर बनाने, मल्टीप्लाई करो 10 9 माइनस करो 3 है, तो क्या फैक्टर बनेंगे, जमा एक्स वाई 3 है 5xy माइनस 2xy माइनस 5y इसके इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट y 2x प्लस 5y। नेक्स्ट टू में से कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट -y 2x प्लस 5y। अगेन कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 5y, यहाँ पे स्टूडेंट x कॉमन आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। पहली लाइन है स्टूडेंट 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है स्टूडेंट x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइंस होंगी। क्या किया स्टूडेंट, जस्ट फैक्टराइजेशन अप्लाई की, 2 3 2 5 10 मल्टीप्लाई करें 10 9 माइनस करो 3 है, क्या पेयर बनेंगे प्लस 5xy माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर। उसके बाद कॉमन निकाला, दोनों जीरो की इक्वल थी, दोनों को जीरो की इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारी गिवन लाइंस आ गई।